चरवाहा अगर चरवाहा है तो हम उसके भेड़े हैं। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आज्ञा माने और उसकी महिमा करें और उसका जो सम्मान है उसे हम दें। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा शिक्षक है, तू हमें अगुवाई कर रहे है। तेरी नम्रता तो जहाँ हमें ले चलना चाहता है हमें उसी में अगुवाई कर जो तू चाहता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र है, तो सारे कायनात को संभालता है। हर एक मनुष्य जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी आने, हर एक लोगों को तू जानता है। तेरे पास हर किसी का खबर है। धन्यवाद है जैसे वो हमसे प्रेम करता है। जब हम पाप में गिरे हुए, जब हम उसकी गुलामी में पड़े हुए, जब हम पूर्ण रूप से खोए हुए, प्रभु तू हमें ढूंढा, तू हमें पाया, तू हमें क्षमा किया, तू हमसे प्रेम किया, तू हमें नया बनाया, तू हमें भरपूर किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद उस क्रूस के जो तूने इस धरती पर आकर हमारे हर एक दंड अपने ऊपर लेकर दंडित होकर हमें परमपिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकता हमारे लिए। धन्यवाद देते आज हम ये अब्बा करके कह सकते हैं और पिता से हम वो प्यार, वो मार्गदर्शन, वो ध्यान सब प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु उसके, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के, धन्यवाद देते प्रभु। तू है
उसका धन्यवाद जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद, हम हर एक पापियों पर आप दया किया और प्रेम दिया। तेरा वचन कहता है, जगत से तूने ऐसे प्रेम किया कि तू अपने इकलौता बेटा दे। धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ अनंत और हमेशा का प्यार के लिए, जो कभी कम और ज़्यादा नहीं होता। उस प्यार के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद यीशु मसीह, जब हम गुनहगार, जब हम आपसे दूर, आप हमारे करीब हैं और हमारे गुनाह बदला नहीं दिया, बल्कि हमारे गुनाह में हमसे प्रेम किया और हमारे गुनाह की खातिर क्रूस पर अपने पवित्र लहू बहाया और स्वयं से बलिदान कर, ताकि हम पिता से मुलाकात कर सकें, ताकि बहुतों को पिता से मिला सकें। धन्यवाद देते प्रभु आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनंत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी असीमित प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक करो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह जी। आगे भैया, आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां मारें। पहली बार आ रहे हैं, हमारे बीच में है रजनीश और बहुत स्वागत है ब्रदर आपका हमारी कलीसिया में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यदि आपको सवाल होती है तो आप सभी लोग यदि परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं, जब भीड़ ज़्यादा होती है, पास्टर तो कुछ होते ही हैं, साथ में परमेश्वर भी कुछ होता है। उसके बेटे बेटियाँ उसकी महिमा करेंगे तो बहुत में पसंद है। जैसा आप लोग को बता दें, सोमवार और मंगलवार 2 दिन बाइबल क्लास भी चल रहा है सर में। चर्च ऑफिस में वहाँ लोग समय निकाल कर क्लास कर सकते हैं। गुरुवार को उपवास प्रार्थना शैलेश जी और लक्ष्मी जी के घर पर होती है, तो आप सभी लोग का स्वागत है। और बुधवार को सभा भी लगती है 6:30 बजे चर्च ऑफिस। अगले साल तक दूसरी पे बिठाया जा रहा है, आप लोग कर सकते हैं। शुक्रवार को मुझे जी घर पर प्रार्थना होती है, तो आप सब समय निकाल के बता रहे हैं कि 9 बजे आ सकते हैं। और शनिवार को नरसिंहपुर और पाता वहाँ भी सभा रहती है, काफ़ी लंबा सफर है, वहाँ भी जाते हैं, प्रार्थना करें। और जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी प्रार्थना करें, और उसकी महिमा को जान सकें और कर सकें। आपके साप्ताहिक परिवार है भूपेश जी और सपना जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर में बनाए, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। साप्ताहिक मिशनरी हैं डॉक्टर गणेश नाला द्वारा से डॉक्टर जी की प्रार्थना करें। परमेश्वर में स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने, क्योंकि नए शिष्य बनना बहुत जरूरी होता है। जब नए शिष्य बनते हैं तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है। इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी होता है। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, भूपेश जी, प्रीति, रचना जी, काजल, इन नामों की प्रार्थना करें। जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी है, परमेश्वर की समस्याओं से और बीमारियों से समाधान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
आदमी को प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना करने से छूटता है और उसका उत्तर आने से रहता है। संतान से आशीषित हो आशा जी कृपा आधा गाँव से इन नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरी संतान कभी कभी हम अपनी आशा को खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है, हमें रास्ता दिखाता है। जब हम अपनी आशा को खो देते हैं और उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। माता के लिए हमारी पत्नी अर्चना के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर माता के लिए साथ देश करें, रूही के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। आज फादर डे है तो सभी फादर्स को फादर्स के लिए एक बार और कार्य हो जितने भी फादर्स हैं अपने अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। जितने भी फादर्स हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसमें ज़्यादा होंगे और ज़्यादा होंगे कुछ लोग। तो ये जो रिश्ता है ये बढ़ता रहता है। रिश्ता धीरे धीरे हम पहले बच्चे होते हैं फिर पिता बनने के बाद रिश्ता ये जो होता है ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जैसे कि ईश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में पिता ने अपने इकलौते पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। उस पिता का बलिदान देखिए जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे आगे पापों में बलिदान दिया। तो आज फादर डे है, आप सभी को फादर हार्दिक शुभकामनाएं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आज के लिए इतना ही। और एक सूचना है जो लोग सहयोग दिए थे एक अवसर में जो अवसर मिलते काम वो पैसे देना चाहते हैं और सभा के बाद समोसे की व्यवस्था है और पनीर की और सबसे बड़ा हमारा पिता परमेश्वर है, उसी से हम समझते हैं किस तरह वो अपने लोगों से और अपने बेटे से किस तरह प्रेम किया और दिखाया। आज हम उसी के सम्मानित मतलब एक गीत के और बच्चों का एक छोटा सा स्किट इनके साथ तो वो देखना चाहते हैं। और अभी ओके और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम। और हमारे बीच में जोड़ा है जो रजनीत और उनकी पत्नी बिंदु। स्वागत है आपका, जोरदार ताली धन्यवाद। और अभी सेक्टाई में है और हमारे प्रेजेंटेस में अभी तो ऑफिस में रहते हैं अभी। तो ये कभी कभी आपकी उधर विजिट करेंगे अपने घर में, ठीक है। तो मैं कभी कभी नहीं आऊँगा तो वो अभी विजिट करेंगे, ठीक है। तो बैठ सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। फादर डे में तो 3 बच्चों को मैं बुलाना चाहता हूँ और पिता के बारे में थोड़ा बताया कि ये सरप्राइज है, बच्चों को भी मैं सरप्राइज देता हूँ। तो सबसे पहले हम बुलाते अभिषेक, पापा के बारे में कुछ बताएंगे वो। और सबको कहना चाहूँगा मैं प्रतिदिन अपना बेस्ट देता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में अपने पापा जैसे बनूँ।
और पापा तो मेरे लाइफ के सबसे बड़े हीरो है। तो जितने भी मार्वल कैरेक्टर हैं सब जो ये सुपर हीरो है सबको नहीं मानता, लेकिन मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं। और मैं अपने लाइफ का हर दिन अपना को पोटेंशियल देता हूँ अपने पापा जैसा बनने का। तो बस यही। और बुलाना चाहते अंशिका, पापा के बारे में 2-3 लाइन बताओ। आ जाओ। आगे थोड़ा उनका बहुत हैप्पी फादर्स डे। और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे भी यीशु पिता प्यार करते हैं। और थैंक यू। और एक बुलाएंगे और अनमोल ने आराध्या, वेलकम। पापा के बारे में कुछ बताएंगे। Father is the only person who can solve my problems. Love you, Papa. Papa, see. Father, see you is smiling. Thank you. एक लड़का बोलता है पापा अब मेरे से कितना प्यार करते हैं। पापा बोलते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ बेटा तुमसे। बोलता अच्छा तो बताओ कब प्यार करते हो? जब तुम सो जाते हो। और हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 3 अध्याय का 9 से 10 वचन। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले चीज देखते हैं कष्टों में कि परमेश्वर बात करता है कि पहली प्राथमिकता के ऊपर। यहाँ परमेश्वर ये नहीं कहता कि दूसरी ऊपर से ना अपनी धरती की जो भी है वो कहता है पहली ऊपर से कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्राथमिक जो चीज है हमें परमेश्वर को वो लेनी है। कभी भी हमें परमेश्वर को बचा हुआ नहीं देना है। जैसे कि आप सभी लोगों के घर पे मेहमान आते होंगे, कभी आप उन्हें बचा हुआ खाते हैं, कोई नहीं खिलाता। तो उसी प्रकार से पर हम परमेश्वर को कई बार ऐसा करते हैं कि जो बच जाता है तब हम परमेश्वर को देते हैं, सोचते हैं बचा हुआ दे देंगे। जो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है इस संसार में, तो उसे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। तो उसी प्रकार से जो हमें हर चीज में परमेश्वर को प्राथमिक रखना है। और सेकंड चीज कहता है कि ये परमेश्वर कहता है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे रसगुल्लों में से नया दाखमधु बढ़ता रहेगा। वो हमारे जो भी भंडार हैं उसमें कभी घटी कमी नहीं होने देगा। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो एक तरीके से हम उस पर विश्वास दिखाते हैं, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें जानता है, हमारे हृदय को जानता है। वो कभी भी अपने विश्वास जो उस पर करता है उसे कभी घटी नहीं होने देता है। और जो नेक्स्ट चीज देखना कि हमें जो परमेश्वर को भेंट जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी दबाव में या परमेश्वर जबरदस्ती हमसे मांग रहा है। ये एक तरीके से हमारा विश्वास दिखाने का ही जरिया है कि हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, कि उस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए ला रहे हैं। हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं, उत्पत्ति का 28 अध्याय का 22 वचन। यहाँ कहता है और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ याकूब की बात हो रही है जब उसके पास कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। याकूब ने उस समय पर उसने ठाना मन में अपने कि मैं परमेश्वर के लिए लाऊंगा दशमांश, परमेश्वर को दूंगा। उसने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को रखा, किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे पहले कितना देगा तो मैं दूंगा। उसने पहले ही वाचा मांग ली परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे देगा तो मैं उसका सबसे पहला हिस्सा जो है वो परमेश्वर के लिए लाया करूंगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो भेंट है वो हमारी कभी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए,
और परमेश्वर के लिए हम जितना हो सके उतना लाएं, क्योंकि एक वचन में यूहन्ना एक पहला यूहन्ना 4:19 में कहता है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहला प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया, उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, उसने हमें जब हम भटके हुए थे उसने हमें चुना, हमें बचाया। तो हम परमेश्वर के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए कि परमेश्वर को हम हर चीज़ में प्राथमिकता दें, चाहे वो जरूरी नहीं है भेंट में ही हो, हम उसे वचन पढ़ने में, उसे अपना समय देने में, हर चीज़ में हमें उसे जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की। तो ये प्रार्थना करता है हम लोग। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपके दिए गए समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। पिता आप हमारे मनों को जानते हैं पिता, आप हमारे हृदय को जानते हैं यीशु मसीह। आप पिता हमारे मनों को पिता हम आपको हर चीज में प्राथमिकता देते हैं यीशु मसीह, चाहे वचन पढ़ने में हो यीशु मसीह या भेंट देने में पिता। हम कभी दूसरी चीजों के बारे में ना सोचें पिता, हम विश्वास योग्य रहकर पिता आपके पीछे चलने का यीशु मसीह, आपके वचनों को मानने का पिता, जिस प्रकार आपका वचन कहता है पिता उसके अनुसार चले पिता, और आपकी जो योजना है पिता हमारे जीवन से पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बाहों में जिसने अपनी सुलाया, उंगली पकड़ के जिसने चलाया,
प्रेम के विषय में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू करुणामय है, तू दयालु है, तू न्याय भी करता है। धन्यवाद है, तू कभी किसी को नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक लोगों को शिक्षा देता है, ताकि उसी शिक्षा में तेरे लोग जल से तेरे पुत्र पुत्रियाँ बने रहे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय से बातें करो, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हम आपकी प्रेम को पाना चाहते हैं प्रभु यीशु, आप मदद करिए। प्रत्येक हृदय, प्रत्येक मन को छुइए। ये हमारी बल नहीं, हमारी शक्ति नहीं, आपकी वचन से बातें करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पिता का प्रेम या पिता का प्रेम, ठीक है, तीन चीज में हम लोग देखेंगे पिता का प्रेम। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एक बार पिता का प्रेम, परमेश्वर पिता के रूप में तीन चीजों से वो हम लोगों से प्रेम करता है। पहली बात, दूसरी बात वो हमारी देखभाल करता है, तीसरी बात वो हमारी मार्गदर्शन करता है। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो पिता के ऊपर दर्शाया गया और बताया गया। कहते हैं कि दाऊद परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता पुकारता था और उसके हृदय की गति थी, और वो यकीन करता था कि वही सब कुछ है। कई सारे गीत आज पिता के ऊपर लिखे हैं जो आप टूटेंगे, भावनाओं में टूटेंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे और आप रोने लगेंगे। ऐसे ऐसे स्टोरीज है, ऐसे ऐसे गीत है जो पिता के प्रेम और पिता के देखभाल, पिता के मार्गदर्शन के ऊपर है। आप सोचिए कि 22 साल का एक लड़का है और उसका पिता उसे बहुत सालों के बाद उसे प्राप्त करता और रहे बारी में। तो 99 की एज में उसे संतान होता है, 100 साल की उम्र में, और उसे 20 साल तक बेटे के साथ खेलते रहते, बैठते उठते, और एक दिन उसे बलि करना होगा अपने बेटे को। वो मेरा प्रिय बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे एक पल के लिए उसे नजरअंदाज होने नहीं देता। और मेरा परमेश्वर कहता कि मेरे बेटे को बलि करना। अब ऐसे परिस्थिति है, किसको चुने? कई बार आप और मैं भी ऐसे परिस्थिति में रहते हैं, हम किसको चुने ना। इसीलिए जरूरी कि हम समझे। अगर आप इसके तस्वीर मिल पाएगा, उत्पत्ति 22, अब्राहिम अपने बेटे को बलि करने के लिए जा। सोचिए थोड़ी सी, मैं अभी ऐसे थोड़ा यानी सोच रहा था कि सोचिए मैं, मेरे बेटे मुझे इतने सालों के बाद मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसको बोले ना आंखों की तारा की तरह बना के रख रहा हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी आंखों के नजर से कभी दूर जाने नहीं दिया, ना मेरे प्रियजनों के पास उसे भेजा है क्या अकेले में। जहां भी हूँ मैं उसके साथ हूँ, मैं उसे कभी अलग नहीं किया। और ऐसे प्रेमी पिता को और एक संदेश आता और एक बातें आता कि तेरे बेटे को मेरे लिए बलि कर। थोड़ी समय के लिए सोचिए क्या कर सकता है। अब किसको चुनेंगे, बेटे या परमेश्वर को? सोचिए। क्लियर वचन कहता है कि वो परमेश्वर को चुना, पर दुविधा में पड़ा भी हो। आज आप और मैं छोटी छोटी बातों में दुविधा में पड़ गए, पर अब्राहिम ने निर्णय लिया कि मेरे बेटे को मैं परमेश्वर के लिए कुर्बान करूं।
परमेश्वर की, परमेश्वर की कहना मानना ही आपको सफल देता है। जब परमेश्वर ने कहा उसी समय वो मान लिया था अब्राहम, तो वो सक्सेस हुआ। उसके बेटे बलि नहीं किया गया बल्कि जीवनदान किया। परमेश्वर ने जब कहता है कुछ करने के लिए आपको, तो आप आंख बंद करके परमेश्वर की सुनना चाहिए। अब्राहम वही किया, बेटे से इतना प्यार करता, उसके साथ बैठा उठा, 20 साल तक उसके साथ रहा। नौजवान लड़का है, देखने में हैंडसम है, अब उसकी शादी की उम्र आ रहा धीरे धीरे। अब परमेश्वर कहता है उसे दे दे। कौन कर सकता? आज हम सिंपल, हमारी जॉब, हमारी घर, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोगों के कारण हम कई बार परमेश्वर को किनारा करते हैं। कई बार कलीसिया का दिन अगर आपके घर में मेहमान आता तो हम कलीसिया नहीं आते, किनारा करते कलीसिया। उस समय हम परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लोग इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम ऐसे निर्णय में फंसते हैं, अगर हम आज उसका आदर नहीं करेंगे तो कल हमारा आदर नहीं करेंगे। आप क्या चीज खो देते हो एक इंसान के कारण? शैतान आपके रिश्तेदार को इस्तेमाल किया ताकि आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से अलग रख सके, और वो सक्सेस हो जाता है। अगर अब्राहम अपनी 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 शरीर में सोचता तो शायद भावुक होता, रोने लगता, परेशान होता। ऐसे कैसे हो सकता? परमेश्वर 2 बार 10 बार प्रार्थना करता, परेशान होता, ये क्या हो रहा, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा? नहीं सोचता वो 10 बार नहीं, मगर उसने ऐसा नहीं सोचा। वो बेटे से ज्यादा परमेश्वर से प्यार, परमेश्वर का कहना आप क्या, परमेश्वर की बात बेटे से ज्यादा मूल्यवान समझना। इसीलिए यीशु मसीह कहता, अब्राहम के लिए परमेश्वर चट्टान से भी बच्चा ला सकता। और हम चट्टान में देखा, बनाया पर्वत पर सुला दिया, बलि करने गया, परमेश्वर ने उसे जीवन दान किया। समझ रहे? परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपने एक बेटे, वही जो बातें परमेश्वर यहाँ पर अपने बेटे को दर्शाया। पुराने नियम में एक तस्वीर था कि आने वाले समय में परमेश्वर अब्राहम की तरह दिल रखने वाला और अपने बेटे को कुर्बान करेगा इस जगत के लिए, ताकि बहुत सारे बेटे को पा सके, बहुत सारे बेटे को पा सके। सोचिए, सबसे पहली बार हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उसका प्रेम में, उसकी प्रेम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। कई बार हम अपने बच्चों से प्रेम स्वार्थ में करते हैं, कई बार हमारा कर्तव्य समझकर करते हैं, कई बार हमारा फर्ज ना फर्ज और कर्तव्य सोचते हैं। पर परमेश्वर का ये ना फर्ज है और ना कर्तव्य, जस्ट वो प्रेम करता है, वो प्यार करता है। वो जिस हाल में है उसी हाल में प्यार करता है। उसकी प्यार का कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। उसकी प्रेम जब वो दर्शाता है, पिता के प्रेम के बारे में कुछ बातें, वचन संहिता 103 और वचन 12 कहता है कि जितने दूर पूर्व और पश्चिम से है, जितने दूर पूर्व और पश्चिम से है, उतना ही दूर वो हमारे अपराधों को दूर करता है। ये प्यार है उसका, ये प्यार, ये उसकी दया है। अपने बच्चों को कैसे रखना चाहता है, वो कह रहा, उतनी दूर उसने हमारे अपराधों को हमारे दूर कर दिया, हमसे दूर कर दिया। कौन कर सकता है?
आज बेटा अगर कोई गलती करता है तो शायद पिता 10 बार उसको याद दिलाता है। कई बार माँ बाप, कई बार पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करता है। कई बार बच्चे पिता को पिता नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कहते कि ये तानाशाही है, आप हमारा पिता कैसे हो सकते, आप हमें कंट्रोल करते हो, हम आपकी कंट्रोल में नहीं रह सकते। कई सारे पिता के आज पेपर में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, बेटे ने जाकर कहा कि मेरा पिता मेरे जीवन को कभी कंट्रोल नहीं किया। मेरे पेरेंट्स मुझे आजादी दी, पर मैं उनकी प्रेम और उनकी आजादी और उनकी जो मेरे प्रति जो प्यार है उसको मैंने कभी गलत दिशा नहीं लेकर। कई बार बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते, उनकी अपराधों को माफ नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 अपने बेटे की केयर दे दिया। वो हमारे अपराधों को इतना दूर करता है, उससे बढ़कर कोई नहीं हो। सोचिए, मैं ये उदाहरण देख रहा था ना, लूका का 15 अध्याय, 2 बेटे हैं, एक पिता और उनके 2 बेटे। छोटा बेटा अपने पिता से सारी संपत्ति लेकर बंटवारा करके चला जाता और भूखंड में सारी धन संपत्ति उड़ा देता। सोचिए, सब कुछ उड़ा देता, एंजॉय करता अपना लाइफ, अपना जीवन, सब कुछ पिता से जो कुछ लिया था खत्म कर देता। पिता ने कभी नहीं कहा था कि अरे तू गलत तरीके से उड़ा रहा, क्यों तू बंटवारा करके जाएगा, कभी नहीं कहा। जब था तब भी उड़ा रहा था, अब जब पिता से अलग होके सारे धन संपत्ति लेकर गया तब भी पिता उससे प्यार करता। और एक दिन उसके पास सारे धन संपत्ति खत्म हो, समझ रहे, सारे धन संपत्ति खत्म हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो क्या करेगा, कैसे मुंह दिखाएगा पिता के पास आकर? फिर भी वो पश्चाताप किया और पिता के पास आया, क्योंकि वो जानता था मेरा पिता कैसा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे गलतियों में कभी डांटा नहीं मुझसे। मैंने कई सारी चीजें वेस्ट किया, फिर भी मेरा पिता देता रहा। परमेश्वर की अनुग्रह भी लाइक दिस ऐसा ही है, उसका प्रेम भी ऐसा ही है, उसकी दया भी ऐसा ही है। समझ रहे? हमें परमेश्वर की प्रेम, दया और प्रेम को समझना चाहिए, करुणा को समझना चाहिए। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी संभाल रखें। जब बूढ़ा पुत्र लौट के आया पिता के पास, क्या पिता उसे डंडा लेकर बैठा तो नहीं, क्या दिया? जब से तू गया मेरी आंखें तुझे देख रही, कब लौट के आया। वो गेट में ही उसका पिता देखा और उसे गले लगा। अब वो गली लगाया, नया कपड़ा दिया, पार्टी माना, पूरे राज्य में पार्टी की। तब कहा, उसे कहा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, ये सब तेरे लिए है, ये सब तेरे लिए। सोचिए, ये पिता का प्रेम है। मैंने अभी जो चुटकुला सुना है, शायद पिता कभी प्यार दिखा नहीं पाया, जब वो सो रहा तब वो प्यार दिखाता। तभी बेटे को कहता, चुटकुला ही है, जब तुम बेटा सो जाते हो तब मैं तुमसे प्यार करता हूं, ताकि तुम मुझे शॉपिंग में या बार बार कोई चीज मांगो मत। नहीं, सोने के टाइम में मैं तुमसे प्यार करता, तुम जब सो जाते रात में। पिता होते ऐसे कठोर दिल के, नहीं कभी कभी कठोर दिल के होते पिता, बहुत जोर से पीटते हैं पिता, कान रगड़ देते हैं, बहुत तेजी से डांटते हैं,
करेक्ट होते, पर कठोर देख के नहीं। अभिषेक जैसा का मेरा पिता हीरो है, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा, यीशु मसीह भी यही था, मैं पिता ने मुझे भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा मैं पिता के कार्य को पूरा करूं। हालेलुया। सोचिए अगर वैसे बेटा होता, यहाँ की सुंदरियों को देखकर उनके पीछे चला जाता, तो फिर पिता के कार्य रह जाता। समझ रहे? पर प्रभु ऐसा नहीं, उन्होंने कहा मैं पिता के कार्य को पूरा करूंगा। पिता मुझसे प्यार करता है, मैं उसके प्यार समझता हूं। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे जानता है, वो मुझे समझता है। उसकी नाम का महिमा दूंगा ना, यूहन्ना 12:28, उसकी नाम का महिमा दूंगा। पिता के वचनों के बताऊंगा सब कुछ जानकर। पिता ने जो कहा है, पिता जो किया है, जो कर रहा है, मैं सबको बताऊंगा। यूहन्ना 17:8। पिता के गुणों का यानी कि स्वभाव या चरित्र को मैं प्रकट करूं सबके बीच। यूहन्ना 1:12 यूहन्ना 1:14 मैं पिता के स्वभाव को प्रकट करूं। सोचिए बेटे अपने पिता से कितना प्यार करता है कि उसकी हर एक बात सबको बताना चाहता है। वो क्या काम करता है, उसकी वचन कितना महत्व है, उसका स्वभाव और चरित्र कैसा है, वो कितना प्यार करता है, वो सब कुछ यीशु बता रहा है। किसको? हम सब। पर वो एक पिता जो पिता प्यार करता है, पर बेटा सब कुछ व्यर्थ गवा दिया, उड़ाऊ, सब कुछ व्यर्थ गवा दिया। उसकी प्रेम को नहीं समझ पाया, उसकी स्वभाव को नहीं समझ पाया, उसकी देखभाल को नहीं समझ पाया, उसकी मार्गदर्शन को नहीं समझ पाया। आज आपको मुझे समझना है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हमें समझना है कि वो क्या चाहता हमसे, परमेश्वर क्या चाहता, मेरे पिता मुझसे क्या चाहता है। समझ रहे हैं? पिता के प्रेम को प्रकट करना था। यीशु मसीह कहता मैं उसके प्रेम को प्रकट करूंगा। और सच में अगर उसका बेटा आकर परमेश्वर के बारे में नहीं बताता, तो शायद आप और मैं आज परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। समझ रहे? और उन्होंने आकर बताया, उसकी स्वभाव को प्रकट किया, उनकी वचनों को घोषणा किया, उनके गुणों को दिखाया, उनके नाम की महिमा की, उसकी इच्छा को पूरे किए, उसके प्रेम को प्रकट किया और उनके घर में वापस हमें ले गया। अद्भुत है। ऐसे बेटे हम सबको होना चाहिए। करेक्ट? ऐसे बेटे हमें बनना चाहिए। यूहन्ना 14 में क्या कहता है? मेरे पिता के पास बहुत से घर कमरे हैं। मैं जाऊंगा पहले और तैयार करूंगा, ताकि मैं जहां रहूं तुम वहां रहो, पिता भी वहां रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम आए, यीशु मसीह चाहता कि हम आए जहां वो हैं। पिता का प्रेम कभी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लूका का 22 में यीशु मसीह कहा, पिता की इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। 22:42। ओके, पिता हमारी देखभाल करता है। कैसे देखभाल करता है? क्या बोल रहा है? कैसे देखभाल करता है? हाँ, कैसे देखभाल करता पिता? क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ तो बताइए, वो कैसे देखभाल करता है? आप कभी किसी का देखभाल किए?
बेटा रो मत, क्यों मम्मी से जलन रखते हो? पिता मम्मी से क्यों जलन रखते हैं? क्योंकि मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं इसीलिए। अरे सब कुछ वही ले लिया, मेरा भी प्यार छीन लिया, सब कुछ। जब तुम्हें चोट लगता है तो मेरे पास नहीं बल्कि मम्मी के पास जाते हो। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि पापा प्यार नहीं करते, क्यों? क्योंकि सब कुछ मम्मी, खाना पका के देते मम्मी, चोट लगता है मम्मी मलहम लगाते, पापा उल्टा डांटते हैं। ठीक नहीं कर सकता, सब कुछ सिखाते मम्मी, पापा। पापा का भी काम, पापा का काम पापा करते हैं। किधर घूमना जाना हो तो पापा की जरूरत पड़ती है, कभी थक जाए तो पापा की जरूरत, मम्मी की जरूरत नहीं। जब निराश हो जाए तो मामी के पास नहीं पापा के पास चलो, वो अच्छा चीज खिलाएगी। कई बार होता है ऐसा, बच्चे समझते इसलिए बोलते पापा मामी से मत चलो, और मम्मी को बोलेंगे पापा से मत चलो। समझ रहे? परमेश्वर कैसा देखभाल करता है, मामी पापा दोनों अंतर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपको महिमा देता है, वो आपसे प्यार करता है, आपकी गलतियों को कभी उजागर नहीं करता, बल्कि वो नई चीजों में आपको बढ़ाता है। नई आशा, नई उमंग, नई रिश्ते, नई ताकत, नई समझ के साथ आपको अगुवाई करते हैं। तो फिर पिता की देखभाल, तो एक जन जोर से पढ़ेंगे मत्ती का 6:32। वो हमें, हमारे पिता को हमारी जरूरत है। पढ़िए कोई एक जन 6:32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, अन्य जाति के लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारे पिता जो स्वर्गीय पिता है, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है उसको अच्छी तरह से पता है। सोचिए थोड़ी समय। आप अगर उसकी बेटे हो तो आपको समझना होगा कि वो मेरे देखभाल के लिए सब चीजें, कब कहाँ क्या चीज की जरूरत है वो मुझे दे। जब मैं माँ की कोख में था, पेट में था, कोख में था, तो वो मुझे जो चीज उस समय जरूरत थी वो पूरा कर रहा था। पर एक भौतिक पिता जो मुझे वो पूरा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर वो पूरा करता है। जब मैं बाहर आया, मेरे सोच विचार, मेरे स्वभाव, मेरे गुण, शायद मैं देखकर लोगों को, मेरे माँ बाप को देखकर कुछ गुणों में मैं बढ़ रहा था, परंतु अंदरूनी से परमेश्वर मुझे वो गुण, वो वरदान, वो टैलेंट, वो योग्यता अंदरूनी से मेरे अंदर बना रहा था। मुझे जो चीज की जरूरत है देता है। सोचिए कि आज बोलते हैं कि बादाम खाने से क्या बढ़ता है? दिमाग। सच में जो गरीब के बच्चे हैं उनको बादाम मिलता तक नहीं है, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते 1000 रुपया डाल के 1 किलो बादाम ले आए और मेरे बच्चे खाएं। तो इसका मतलब है वो बच्चे के पास बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है। सिर्फ पढ़े लिखे के पास, जिनके पास पैसा है उनके पास बादाम है, उनके पास अखरोट है, उनके पास ड्राई फ्रूट सारे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता वचन? ये बादाम खाकर तुम्हारी बुद्धि पर प्राप्त नहीं कर पाओगे, एक काम करो, तुम मेरा भय रखो। तुम मेरा भय रखो,
तुम मेरा आदर करो, मैं तुम्हारा जरूरतें समझता हूँ, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूँ। तुम्हें कहाँ कब कैसे बुद्धि मिलेगा, बादाम खिलाकर नहीं, या इस संसार की वस्तुओं से तुम्हें बुद्धि नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें जिस चीज से बुद्धि पढ़ाऊंगा वो चीज है, एक चीज, मेरी आज्ञा पालन करो, मेरे पीछे बोलो, संपूर्ण मन से मुझसे प्रेम करो, ऑटोमेटिकली बुद्धि आएगी, समझ आएगी। अगर तुम्हारे पास बुद्धि की घटी है तो पिता से मांगो, वो तुम्हें देगा, वो कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, वो तैयार से देगा। उसको पता है हमें क्या जरूरत है, हर एक समय के अनुसार आता है, समय से पहले। समझ रहे हैं? हो सकता आज अगर 50 साल का व्यक्ति, उनकी बाल सफेद है, तो पिता से बार बार प्रार्थना कर रहा, मेरा बाल काला कर, तो पिता ने कहता कलर लगा, तो कलर लगा है, काला हो गया, थैंक यू पिता। हम लोगों के पास, हम लोगों के पास जो भी चीजें विकल्प है, हम उन्हीं चीजों में अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा मानो, मेरे वचन के अनुसार मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे पता है, मेरे राज्य की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर पास आएगा। सिंपल। अगर मैं उसे पिता कह रहा हूं, वो मुझे वादा कर रहा, मैं तेरा देखभाल करता हूं, तो कैसे देखभाल करेगा? बस उसकी बातें मानो। आज कोई बच्चा अपने पिता से कह सकता कि मेरा आप देखभाल नहीं करते हो, वो बोलने की जरूरत नहीं है, उसका पिताजी देखभाल करते हैं उनकी, बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने बच्चा दिया है तो पिता उसका देखभाल करेगा, उसकी जरूरतें पूरा करेगा, उसको बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आप और मैं भी परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं, परमेश्वर की संतान है हम, तो परमेश्वर को मालूम है कब कहाँ चीज की जरूरत है हमें, और वो करता है। पर हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते, अपनी मर्जी से काम करते, अपनी इच्छा पूरी करते, अपने मन से चलते, अपने हृदय से सोचते, तो परमेश्वर के प्रति कुछ नहीं करते। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी संपूर्ण हृदय से हमें उससे प्रेम करें। और इब्रानी का 13 और वचन 5 में कहता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्याग दूंगा। समझ रहे? वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी त्यागेगा नहीं। यही तो सबसे बड़ा देखभाल है। हमारे भौतिक पिता, हो सकता हम बच्चे के उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए। कई बार हुआ है, बच्चे अनाथ हो गए, बिगड़ गए। एक बेटा है जो उसके पिताजी को खो दिया। क्यों? क्योंकि उसका पिताजी शराबी था। तो शराब पी कर उसका किडनी खराब हो गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब वो लड़के के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। आपका परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। समझ रहे हैं? शराब की लत जिसको लग गया, ना बीवी के बारे में, ना बच्चे के बारे में, ना बेटे के बारे में, ना बेटी के बारे में सोचते हैं। ये संसार के पिता, संसार के पिता की तरह देखभाल नहीं करते हमारे परमेश्वर, हमारे पिता। मार्गदर्शन, पिता के मार्गदर्शन। तीसरी पॉइंट, पिता के मार्गदर्शन। कैसे मार्गदर्शन करता है? नीति वचन का 3 अध्याय वचन 5 में, अपनी सारे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो, सारे मन से। सिर्फ यही बात यीशु मसीह कहता, सिर्फ यही बात यीशु मसीह कहता मरकुस की किताब में, आई थिंक मरकुस के, आई थिंक महान आज्ञा के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना सभी? करेक्ट? वो कहता सबसे पहली बात क्या? सारे मन से तू यहोवा पर भरोसा रख।
तो अपने सारे मन से परमेश्वर से प्यार कर, सारे बुद्धि से, सारे समझ से और सारे शक्ति से उसे प्रेम कर और उसके साथ अपने पड़ोसी से प्रेम कर। सेम चीज कह रहा है जो नीति वचन में सुलेमान राजा ने कहा। क्या कह रहा सुलेमान राजा कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर पर भरोसा कर और अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर निर्भर मत हो, मार्गदर्शन मिले। समझ रहे हैं? वचन संहिता 32 और वचन 8 में कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना है। ये सच्चा पिता है, वो जानता है हमें किस पर चलना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे चलेंगे, किस मार्ग में चलेंगे, उसको पता है। आखिरी में दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। पिता के रूप में परमेश्वर, पिता के रूप में या परमेश्वर के पिता के रूप में हमारा परमेश्वर, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। मत्ती का 11 अध्याय वचन 25, 11 अध्याय वचन 25। कोई पढ़ेगी? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया। हम लोग बालक हैं, हम लोग परमेश्वर की बालक और हम पर प्रकट करता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ज्ञान और समझदारों से छिपा रखा। वो लोग समझ नहीं, आपको समझ। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को अपनी परमेश्वर की देखभाल के बारे में नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में नहीं मालूम। पर आपको पता है परमेश्वर बहुत सारे ऐसे चीजें आप छुपा के रखा ताकि आपको प्रकट कर सके। और यूहन्ना 3:16 में भी हम देख सकते परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा, ताकि जो कोई भी उसका विश्वास करे वो नष्ट ना हो। पौलुस कहता तीमुथियुस, मैं पिता की तरह तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे बेटे की तरह मैं तुम्हें समझा रहा हूं। समझ रहे? हर एक चीज। आज मेरा पास्टर मेरा पिता है, आत्मिक पिता। समझ रहे हैं? कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझ सकते हैं। वो आपका पिता है, वो आपका लीडर है, वो आपका हीरो है, वो आपका सब चीज प्रोवाइड करने वाला है, वो आपका देखभाल करने वाला है, वो आपका सही मार्गदर्शन करने वाला है। हर एक चीज आपके लिए उपलब्ध करता है। मेरे पिता मेरा हीरो, मेरे पिता मेरा हीरो, मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ करता है, बस मैं उसका सुनूं। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे मैं करूं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है। बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर प्रेमी आपको बचाना चाहता है। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। वो आप हमसे प्रेम करते पर हमारे पापों से घृणा करते। इसीलिए परमेश्वर अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किए और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए। यीशु मसीह हम लोगों के लिए लहू बहाया, बलिदान में हमारे अपराधों के, हमारे गुनाहों के, हमारे सारा दंड वो खुद ले और वो पापी गिने गए। वो निष्पाप फिर भी पापी गिने गए
ताकि हम निष्पाप हो सके। और वो क्रूस पर बलिदान कब्र में गए और तीसरे दिन जी हो। वो जीवित परमेश्वर जो कोई भी उसका नाम लेता है उद्धार पाता। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धारकर्ता। धन्यवाद देता हूं। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नाम मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं। सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया।
धन्यवाद देते हैं। नीति वचन में बार बार कहा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि पर ध्यान दो, हे मेरे पुत्र मेरी प्रेम और दया पर ध्यान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। पिता, हम जब तेरे ऊपर ध्यान देते हैं तभी हम एक अच्छे बेटे बनकर तेरे कार्य, तेरे प्रेम, तेरे वचन, तेरे स्वभाव को हम प्रकट कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, जो उनकी घटी कमी को दूर करो, उनकी नियम में आप बल दो, उनकी निराशा में आप आशा दो, उनकी अशांति में आप शांति दो, उनकी अंधकार में आप प्रकाश लेकर आओ प्रभु यीशु। चारों तरफ से बंद है तो आप खोलो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। शरीर, घर परिवार, जॉब, फाइनेंस, आर्थिक, प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अंधकार की शक्ति कोई भी सफल ना दबाए, निराश ना करे। आप उनके सहारा बने, आप उनका सहायता बने, आप उनको मदद करें। पिता, बन कर प्रभु यीशु मार्गदर्शन करें, प्रेम करें और उनकी जरूरतें पूरी करें। पिता, देखभाल करते हैं आप। धन्यवाद दें, तेरी स्तुति महिमा कर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा बने। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।